फ्रेंड्स, ये आपका फाइनेंस अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन का प्रीवियस ईयर पेपर है। अभी जो हाल ही में यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम चल रहे हैं, बिल्कुल ताज़े और फ्रेश पेपर मैं दिखाऊंगा। आपको यहाँ से पैटर्न समझ में आएगा कि किन टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ नए पैटर्न्स में आपको प्रोवाइड कर रहा है। इससे ये आइडिया निकलेगा कि आपको किन टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा याद करना चाहिए। चलिए, टाइम को ना भी वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना है जो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न में एग्जामिनर इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप कर रहा है। जिनके भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आपको 3 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि 3 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर आपको एग्ज़ाम में 70% से 60% वेटेज आपके प्रीवियस ईयर पेपर का होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फ्रेंड, जिनके न्यूमेरिकल की बात किया जाए फाइनेंस अकाउंटिंग में 3 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पहला टॉपिक आपका है हायर परचेज यानी किराया क्रय पद्धति, और दूसरा टॉपिक है आपका रॉयल्टी अकाउंट यानी कि अधिकार शुल्क, तीसरा टॉपिक है ब्रांच अकाउंट यानी शाखा खाता। इन्हीं 3 टॉपिक के सिवा आपको न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक के नहीं करने हैं, क्योंकि अथवा में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे अथवा में होंगे, उससे ज़्यादा चांसेस इन्हीं टॉपिक के होते हैं। क्योंकि 20 नंबर का हायर परचेज, 20 नंबर का रॉयल्टी अकाउंटिंग, क्योंकि मैं 3 साल पेपरों में देखा इन्हीं 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं। तो आप एडवांस टॉपिक करने का टाइम ना वेस्ट करें, इन्हीं 3 टॉपिक को अच्छे से न्यूमेरिकल करें। थ्योरी के लिए हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर लें। उसके अलावा थ्योरी के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से कवर कर ले। आपको उसके अलावा फाइनेंस अकाउंटिंग में कुछ नहीं करना है। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह यूनिवर्सिटियों का पेपर हो तो आपको सबसे पहले मिल सके और उसका बेनिफिट आप अपने एग्ज़ाम में पाएँ। फ्रेंड्स, वसूली खाता जो होता है और तलपट जो होता है, इसका डिफिनीसन आपके एग्ज़ाम में फिर से आने वाला है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसी तरह पूरे 5 साल का एनालिसिस करके, आपके पूरे बुक का डीप एनालिसिस करके मैं एक प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ फाइनेंस अकाउंटिंग का, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली, और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भेज दी गई है टेलीग्राम चैनल में। यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप जो है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से आप स्टडी करिए, उसके अलावा कुछ भी ना पढ़िए। लेकिन प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं बिल्कुल फ्री में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई पेड सोर्सेस नहीं देने हैं। जितना उसका जो है क्लासेस हैं 10-10 मिनट, 5 मिनट, कोई 15 मिनट का लॉन्ग वीडियो होगा। इससे ज़्यादा की क्लासेस टाइम में नहीं है। 10 से 20 क्लासेस होंगी, आप उसको कवर कर लें, उनके सारे क्वेश्चन को कवर कर लें बस। इसके अलावा आपको फाइनेंस अकाउंटिंग में थ्योरी के लिए कुछ नहीं करना। और रही बात न्यूमेरिकल के लिए मैंने रॉयल्टी अकाउंट यानी कि अधिकार शुल्क का वीडियोस 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसको कर लो। उसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हायर परचेज सिस्टम यानी किराया क्रय पद्धति और ब्रांच अकाउंट आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका रॉयल्टी अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है। बाकी वो 2 टॉपिक के साथ आप थ्योरी को चूज कर लेना, उसके साथ में थ्योरी आएगा। अगर आपके न्यूमेरिकल अच्छे हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। बाकी जिनके न्यूमेरिकल वीक हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 80+ स्कोर है, आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको पैटर्न्स बताया। फ्रेंड्स, आप इस पेपर को अच्छे से कवर करें, इस पेपर के आए हुए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, और 3 साल का इसी तरह पेपर उठा लें। हमारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 3 साल का पेपर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में गुड स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग, अगर फाइनेंस अकाउंटिंग के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी जो है प्रॉब्लम्स है, कोई भी मतलब आपके मन में कोई भी डाउट चल रहे हैं, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट आप अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी प्लेलिस्ट से आपके होने वाले हैं। क्योंकि उस प्लेलिस्ट को बनाने में मेरे द्वारा पूरे 10 साल का पेपरों का निचोड़ लिया गया, साथ ही साथ बुक का एनालिसिस किया गया। बुक प्लस प्रीवियस ईयर पेपर दोनों का सार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते थे मैंने वो रखा। फ्रेंड्स, ये आपका पेपर समाप्त होता है। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर हमारे वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगते हैं तो अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।